भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। कुछ बोलेंगे? हाँ, आसिफ शेख और मुस्तकीम टिकलिटी का रिपोर्ट है, मास्टरमाइंड है वो। दिया हमने पुलिस आज आयशा नगर पुलिस स्टेशन से मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास इनको कोर्ट में हाजिर किया गया। इस मामले में पुलिस ने इनकी जुडिशियल कस्टडी डिमांड की कोर्ट को। इसका मतलब यह है कि अभी इनकी पुलिस कस्टडी की पुलिस को जरूरत रही नहीं, इसीलिए कोर्ट के सामने उन्होंने आज मजिस्ट्रेट कस्टडी के ताल्लुक से 14 दिन मजिस्ट्रेट कस्टडी देना, ऐसा रिपोर्ट इनके ताल्लुक से हाजिर किया था। अब इनके ताल्लुक से पुलिस ने जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर दी है और इसीलिए अब पुलिस इस गुने में आगे की तफ्तीश में लगी है। इस मैटर में ट्विस्ट ऐसा है, आज पुलिस ने इसमें 2 आरोपी को और अरेस्ट किया है, जिसका नाम है एक डॉक्टर नौशीन और शेख अकील। अब ये लोगों को जब पुलिस ने अरेस्ट की तो इनके खिलाफ में इस तरीके का आरोप है कि भाई इस मामले के अंदर आरोपी नंबर 1 यूसुफ इलियास को जो है तो ये दोनों ने एक ब्लैकमेलिंग करने और खंडनी वसूली के ताल्लुक से एक ऐसे एरिया में बुलाया जहां पर सीसीटीवी वगैरह चल रहे थे और ऐसे एरिया में बुला के किसी लेडीज से बातचीत वगैरह करवाए हैं जो ऑलरेडी कैमरे में सिर्फ बातचीत के ताल्लुक से आए हुए हैं। पुलिस ने इनको हिरासत में लेके इनकी पुलिस कस्टडी मांगी 2 लोगों की और कोर्ट ने इनको 8 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर किया। इस मामले के अंदर यूसुफ इलियास को ये लोगों ने ब्लैकमेलिंग करके इनसे 25 लाख रुपए मांगे थे और कुछ 15 लाख रुपए उनसे इन्होंने लिए भी थे और ये किस मामले में लिए गए इसके ताल्लुक से बहुत डिटेल में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। इसके लिए आज इनको कोर्ट के सामने हाजिर किया गया था। उसके अंदर पैसे देन लेन में और इनको जो ब्लैकमेलिंग की गई इसके ताल्लुक से और कौन गवाह है क्या है इसकी भी तफ्तीश पुलिस कर रही है। ये मामले को एक चीज़ तो अभी ऐसी नज़र आ रही है कि मेरे जो क्लाइंट है यूसुफ इलियास, इनको इस मामले के अंदर फंसाया गया है और सिर्फ फंसाया नहीं गया है, उनको जो है तो इस मामले में खंडनी वसूली जैसा एक ऑफेंस इस मामले में किया गया। 25 लाख रुपए की उनसे डिमांड की गई, 15 लाख रुपए उनसे वसूला गया। ये सब मामला अब तफ्तीश के अंदर सामने आ रहा है। पुलिस इसकी और भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। अब इसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या लाती है ये आगे हमको देखना है। ये 15 लाख रुपया किस चीज के लिए दिया गया है? पुलिस रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ये 2 आरोपी जो पुलिस ने आज अरेस्ट की है, इन्होंने यूसुफ इलियास को इस तरीके की धमकी दी थी कि तुम्हारे कुछ वीडियो और ऑडियो हमारे पास है। अब पुलिस वो भी तहकीकात कर रही है कि ऑडियो वीडियो जो है वो बोगस है या किस तरीके से ये ऑडियो वीडियो इनके पास इन्होंने जो बता के धमकी दिए हैं वो किस तरीके के हैं, कई एडिट वगैरह करके तो नहीं लाया गया है। इस ताल्लुक से पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई वीडियो जो है तो वायरल हो रही थी, उसमें कितनी सच्चाई है, हकीकत है, उसके बारे में ही पुलिस तहकीकात करने के लिए इनकी दोनों की पुलिस कस्टडी पुलिस ने ली है। इस मामले में कल शेख अकील और उनकी बीवी को गिरफ्तार की, तो ये जो फरियादी थी उसने नाम लिया है कि किस तरीके से इनका नाम आया? नहीं, इसमें फरियादी ने नाम लिया है शायद। उसके ताल्लुक से तो रिपोर्ट के अंदर कोई डिटेल नहीं है कि भाई फरियादी ने ली या इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस ने इनको अरेस्ट की, लेकिन मालूमात ऐसी है इसके अंदर कि भाई ये दोनों के ताल्लुक से अब फरियादी का भी स्टेटमेंट पुलिस अगर ले रही होंगी तो आज किसी भी तरीके के स्टेटमेंट हम लोगों को देखने का अधिकार नहीं है। जब तक इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरा होकर चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं होता तब तक पुलिस ने किन किन लोगों के स्टेटमेंट ली ये ताल्लुक से हम लोगों को मालूमात नहीं रहती। कोर्ट में आज पुलिस ने जो रिमांड कोर्ट पेश की उसमें किसी और का नाम है, किसी और गिरफ्तारी होने की? इसके अंदर फरारी बोल के जो है तो एक नदीमुद्दीन अलीउद्दीन ऐसे नाम का आदमी फरार बता रही है पुलिस।
यही एक नाम है तो? बस सिर्फ एक ही नाम है। और कुछ मास्टर माइंड उनके वगैरह से? नहीं, ऐसा तो कुछ नाम अभी तक पुलिस ने सामने नहीं लाई है। अकील शेख और उसकी बीवी के ऊपर किस कलम के तहत गिरफ्तारी हुई थी? ये दोनों को पुलिस ने आज अरेस्ट करने के बाद में इसमें जो कलम बढ़ाई है वो कलम भारतीय न्याय संहिता 308(2) के तहत और पोक्सो का एक्ट 16 के तहत ये 2 सेक्शन आज पुलिस ने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो ये जो तीनों आरोपी है, इसमें 3 आरोपी हो गए थे, तीनों पे वही कलम लगी है क्या? नहीं, अभी ये 2 आरोपी को जब अरेस्ट करी पुलिस ने तो इनके ऊपर, इनको अरेस्ट करने के बाद इनके ऊपर ये कलम लागू होती है, ऐसा पुलिस का बोलना है। और बाकी के सेक्शन जो है वो आरोपी नंबर 1 के ताल्लुक से थे, जो मैंने कल बताया था। एक्सटॉर्शन का भी दाखिल है? एक्सटॉर्शन का ये मेरे ख्याल से 308 ब्रैकेट में 2। जानते हैं कि FIR नंबर 62/2025 ये 30 अगस्त को 21:05 यानी 7:05 को दाखिल हुआ। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इलियास, ये एक ही शख्स के खिलाफ में FIR दाखिल हुई थी। उनको पुलिसों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में 5 दिन का पुलिसों ने PC मांगा और कोर्ट ने 3 दिन का PC देते हुए आज उनको फिर से कोर्ट में पेश किया। आज उनको कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिसों ने खुद से उनका MCR रिपोर्ट पेश किया। इसका मतलब है कि अब उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं रही और उनको अब नासिक सेंट्रल भेजा जाए। उसके बाद में कल पुलिस स्टेशन की जो केस डायरी होती है, स्टेशन डायरी क्रमांक 17/2025 के हिसाब से 6:31 पर आरोपी क्रमांक 2 और आरोपी क्रमांक 3 यानी जो डॉक्टर साहिबा है और उनके जो शौहर है अकील शेख, इनको अरेस्ट किया। और पुलिसों ने अपने रिपोर्ट में, PCR रिपोर्ट में 5 दिन का PC मांगा और अभी तक उसमें ऑर्डर हुई नहीं है। अब तक ऑर्डर उसमें पेंडिंग है। रही बात इनका जो रोल है एक्यूज़ नंबर 2 और एक्यूज़ नंबर 3 का, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनके एतबार से ऐसा बताया जाता है एक इसम जिनका नाम इस स्टेज पर लेना सही नहीं है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि 15 लाख रुपए अमाउंट ये लोगों ने एक्सेप्ट की है और इन्होंने उस वजह से कई लड़कियों के साथ इसी तरीके के सेक्सुअल स्कैंडल चलाकर सेक्स रैकेट ये लोग चलाती हैं। और इसके एतबार से पुलिसों को तफ्तीश के लिए और डिटेल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के लिए इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन यानी PC चाहिए। मैंने पीड़िता यानी प्रोसिक्यूट्रिस की जानिब से कोर्ट में आर्ग्यू किया और कोर्ट को बताया कि सबसे पहली बात इसमें देखा जाए कि पीड़िता के साथ कितनी दफ़ा लैंगिक शोषण यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, किन किन मौके पर हुआ है और किस किस तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स इस पीड़िता के साथ हुआ है। उसी के साथ साथ जो एक्यूज़ नंबर 2 और एक्यूज़ नंबर 3 है, डॉक्टर मैडम और उनके शौहर, इनका इसमें रोल क्या है, इनको इसमें आरोपी क्यों बनाया गया, किसके कहने पर बनाया गया, और उसी के साथ साथ जो पीड़िता है उसके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट यानी पुरानी जवाब की बुनियाद पर इनका नाम भी निष्पन्न हुआ और इनको भी आरोपी बनाया गया। तो उन्हीं के साथ आरोपी क्रमांक 1 के एडवोकेट, जिनका तो MCR हो चुका था, उन्होंने तो कुछ पैरवी नहीं की, उनको पैरवी करने की नौबत भी नहीं आई। और आरोपी क्रमांक 2 और 3 के एडवोकेट ने पेश किया कोर्ट के सामने कि जो आरोपी क्रमांक 2 और 3 जो है, इनका तो नाम FIR में कहीं नहीं आता, इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इनके बारे में कोई खुलासा नहीं, तो इनका नाम आया कैसे और किस वजह से आया। अभी मालूमात मिली है कि मेहरबान कोर्ट ने 8 तारीख तक यानी बरोज़ पीर तक उनको PC दी है। 5 दिन की PC मांगी थी और मेरे ख्याल में 5 दिन की पूरी PC कोर्ट ने हमारा आर्ग्यूमेंट सुनते हुए उनको दी है। उनके जो एडवोकेट थे आरोपी क्रमांक 2 और 3 के, उन्होंने कहा कि इनका कहीं नाम नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो इनको आरोपी कैसे बनाया गया। तो हमने कोर्ट में ये कहा कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का भी एक प्रोविज़न होता है और इस स्टेज पर जो केस डायरी देखने का अधिकार है वो मेहरबान न्यायालय को, उसी के साथ साथ सरकारी वकील को और असिस्ट टू PP जो करते हैं उनको भी देखने का अधिकार होता है। उसके अंदर ऐसे क्लियर कट रिसाइटल है कि आरोपी क्रमांक 2 और 3 का उसमें रोल क्या है, उनको किस वजह से इसमें आरोपी बनाया गया और इनका इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन क्यों ज़रूरी है। आरोपी के वकील ने यह भी पेश किया कि ये लोगों का इसमें कोई रिलेशन नहीं, इनके एक रिलेटिव एक्स कॉरपोरेटर है, इन्होंने इसके खिलाफ में FIR दाखिल की, इनको आरोपी बनाया, उनको आरोपी बनाया, इसलिए उनके साथ दुश्मनी निकाल कर पॉलिटिकल मोटिवेशन की बुनियाद पर इनको आरोपी बनाने की साजिश की गई है। तो हमने रिप्लाई में यही कहा
कि an FIR is not an encyclopedia. Each and everything cannot be mentioned in FIR. Each and everything will be considered at the time of full-fledged trial, and the charge sheet is going to be filed. In that charge sheet, each and everything will be disclosed and promulgated. तो कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए उनको 8 तारीख तक PC दी है, और मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इलियास नामी जो शख्स है, उनका आज कोर्ट में MCR दायर किया। सर, तीनों आरोपियों के नाम क्या है? आरोपी के नाम तो इस स्टेज पर बताए नहीं जा सकते। जो पॉक्सो एक्ट है उसकी प्रोविजंस बहुत स्ट्रिंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट है, और इस स्टेज पर नाम बताना, चाहे वो पीड़िता का हो या फिर अपेक्षित आरोपी का, वो बताना मुमकिन नहीं है। बहरहाल इसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो IPC का सेक्शन 384 जो था पुराना, जो अभी BNS का सेक्शन 308 हो चुका है, एक्सटॉर्शन खंडनी का, और उसी के साथ साथ सेक्शन 16 पॉक्सो एक्ट का वो भी ऐड हुआ है, अबेटमेंट टू इंस्टिगेट अ पर्सन टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट। इसमें इनिशियली सेक्शन 64 यानी 376, 351(2) यानी 504, 356(2) यानी 308 इसके अंदर लगाया गया था। उसी के साथ साथ 4, 6, 12 ये सेक्शन इनिशियली लगे थे। सेक्सुअल पेनिट्रेशन एक्ट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सब कलम उसमें इनिशियली लगे थे। पर आज पुलिसों ने 2 सेक्शन बढ़ाए। इससे पता चलता है मामले की नौइयत कितनी गंभीर है, और ये लोगों को आरोपी क्यों बनाया गया है। और मुमकिन है कि आने वाले कल में और आने वाले वक्त में बहुत सारे आरोपी इसमें निष्पन्न हो, और गांव के नामचीन लोगों का नाम भी इसमें शुमार हो सकता है। पुलिस जो रिमांड रिपोर्ट पेश की है, तो उसमें कुछ नए नाम का खुलासा है? नए एक नाम का उसमें अब तक खुलासा हुआ है। नाम नहीं बता सकते, आपको मैंने पहले ही कहा, नाम इस स्टेज पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। 2 और 3 इनके Yes. ऊपर आपने बताया कि 15 लाख रुपये देने का आरोप लगा है, तो 15 लाख रुपये किस वजह से लिए, इसके ताल्लुक से? 15 लाख इस वजह से लिए गए वो भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बट ये बताया गया है कि 15 लाख लेने की वजह ये रही है कि एक स्कैंडल चलाते हैं और सेटलमेंट की बात थी, बस यहीं तक मैं बता सकता हूँ। अच्छा, आरोपी नंबर जो 1 है, इनकी तरफ से 15 लाख रुपया आरोपी नंबर 2 और 3 को दिया गया है, ऐसा एक शख्स ने उनके स्टेटमेंट में पुलिसों के सामने कहा है। ये जो आरोपी है 1, 2 नंबर और 3 नंबर, इसी में से किसी ने कहा है क्या? आरोपी क्रमांक 2 और 3 दोनों का नाम लिया गया है। अच्छा, पीड़िता का डायरेक्टली ये दोनों लोगों से क्या ताल्लुक है? ये जो 2 नए मुस्लिम, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। पीड़िता जो थी वो आरोपी क्रमांक 2 के पास असिस्टेंट बोल के काम करती थी। वो उनके ऑफिस में, वो उनके क्लिनिक में कई अरसे से काम कर रही थी, और ऐसा कहा जाता है, प्रोसिक्यूशन की ऐसी स्टोरी है कि यही जो आरोपी क्रमांक 2 है ये सप्लाई करती थी और यही उनको अपने कस्टमर तक पहुंचाती थी, ऐसा कहना है, मजबूर करके, कंपेल करके। ये मामला कब का है, और जब ये मामला पोस्टो का दाखिल हुआ, लेकिन आज लड़की बालिग है, तो ये क्या? देखिए, ये मामला जो है 25 जनवरी 2025 का है। 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ये मामला पेश आया, जबकि FIR जो दाखिल हुई 30 अगस्त 2025 को 21:05 यानी 7:05 पे दाखिल हुई। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि मामला कब का है और FIR अभी क्यों दाखिल हो रही है। तो अगर आप FIR पढ़ेंगे और FIR का पैरा नंबर 4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियर कट रिसाइटल दिए कि इसमें इतना डिले क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है, वो भी आपको इस स्टेज पे बताना सही नहीं, क्योंकि पॉक्सो एक बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है, उसकी प्रोविज़न बहुत हार्श है, और अभी कोई चीज़ रिवेल करना और अभी कोई चीज़ बताना ये प्रोसिक्यूशन के लिए फैटल साबित हो सकता है।